सर। मे भी आज का दिन आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सके, और आज के दिन को कभी भी शायद आप भूले ना, और आज की डेट को कभी भी शायद आप भूले ना। 27 अप्रैल 2000 मेरी लाइफ में ऐसी डेट है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, एंड उसी तरह से आज की डेट भी आपकी लाइफ में हो सकती है। इस बिजनेस को हम अभी प्रेजेंट करेंगे, और कुछ दिख रहा होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, वेलकम फॉर ए बिजनेस प्रपोजल। तो आज आपके सामने एक ऐसा बिजनेस प्रपोजल दिखाया जाने वाला है जिसके द्वारा हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। अब ये चेंजेस आपकी जिंदगी में आएंगे कि नहीं आएंगे, इस पर डिपेंड करेगा कि आप अगला 30 मिनट कैसे निकालते हैं। अगर बात करें इस बिजनेस से हमें क्या मिल सकता है, ग्लोबल एक्सपोजर मिल सकता है, लो इन्वेस्टमेंट, बल्कि नो इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी है। आप जो कुछ कर रहे हैं उसके साथ साथ पार्ट टाइम में या फुल टाइम में कर सकते हैं, घर बैठ के भी कर सकते हैं, और आप अपनी किसी भी काम के साथ साथ कर सकते हैं। पूरी तरह से डिजिटल अगर आप करना चाहें तो डिजिटल लेवल पे भी कर सकते हैं, फिजिकल लेवल पे करना चाहें तो उस पर भी कर सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए भी, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, उसके लिए भी सेम अपॉर्चुनिटी है। क्या मिल सकता है इस बिजनेस से हमें? अगर हम व्हाट यू गेट की बात करें तो 70 से 80 हजार रुपए महीने की एक इनकम क्रिएट की जा सकती है अगले 6 से 18 महीने के अंदर अंदर, ओवर एंड अबव योर प्रेजेंट इनकम। आप जो कुछ कर रहे हैं उसके साथ साथ आप एज्यूम करिए अगर आपकी जिंदगी में 70-80 हजार की इनकम एड ऑन हो जाए तो लाइफ में क्या क्या चेंज हो सकता है। और 2 से 3 लाख रुपए की इनकम जहां पे लग्जूरियस लाइफस्टाइल एड ऑन हो सकती है आपकी जिंदगी में, और वो अगले 2 से 3 साल में यहाँ पर किया जा सकता है। इट इज ए प्लस एंड प्लस, मतलब कितना ही बढ़ाया जा सकता है। दीज आर ऑल स्टार्टिंग इनकम। 2 से 3 घंटे रोज काम करने से ये सब हो सकता है। और क्या मिल सकता है? एक्सप्लोर द वर्ल्ड, आप पूरी दुनिया को घूम सकते हैं, आप एक ग्लोबल रिकॉग्निशन पा सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। आपके पास जब खूब सारा पैसा होगा तो आप बहुत सारे लोगों के लिए एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं। और क्वालिटी टाइम विद फैमिली, क्वालिटी टाइम का मतलब होता है जब आपके पास खूब पैसा है और आप परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वही टाइम आपका क्वालिटी टाइम बन जाता है। गुड केयर ऑफ एजिंग पेरेंट, मतलब क्या? एजिंग पेरेंट, हमारे जो एल्डरली लोग हैं उनकी हेल्प तो हम करना चाहते हैं, लेकिन हम कर कहाँ पाते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल के हिसाब से बच्चों के लिए कर रहे होते हैं, अपने लिए कर रहे होते हैं, वही बहुत है। तो हम फैमिली के लिए उतना कुछ कर नहीं पाते जितना हम करना चाहते हैं। लेकिन जब आपके पास मनी इन एबंडेंस होगा, टाइम इन एबंडेंस होगा, तो ना केवल आप अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, बल्कि आप अपने एल्डरली लोगों का भी ख्याल बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। क्या है जी ये बिजनेस, कैसी अपॉर्चुनिटी है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक पर्सन है जिनको आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इनको एक बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, उनकी बहुत सारी बुक आई हैं। ये सेल्फ मेड मल्टी बिलियनियर पर्सन है, रॉबर्ट कियोसाकी, और ये बड़े फेमस आदमी रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने इनके बारे में सुना होगा। ये कहते हैं कि इनकम लेने के 4 तरीके हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, जिनमें से पहला है एम्प्लॉय, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा है बिजनेस ओनर्स, और चौथा है इन्वेस्टर्स। इनमें क्या होता है, अब जो लेफ्ट क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, काम करो पैसा बनाओ, काम करो पैसा बनाओ, काम बंद पैसा बंद, ये एक रूटीन वे है। लोग बड़ा पैसा बनाने के लिए, बड़ी लग्जूरियस लाइफ लेने के लिए, बड़ी गाड़ियां, बड़े बंगले, बड़े सपने पूरे करने के लिए बिजनेस को ऑप्ट करते हैं। बिजनेस में क्या होता है, आप अपने लिए एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज को हायर कर लेते हैं, वो एम्प्लॉइज आपके लिए काम करते हैं, बदले में आप उन्हें सैलरी देते हैं, तो आपका टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आपके पास पैसा बढ़ जाता है। लेकिन चूंकि आपका टाइम जो मल्टीप्लाई हुआ है वो हुआ है सैलरी के बेस पर। आप अगर कैपेबल हैं सैलरी दे पाने में, आप अगर कैपेबल हैं उन लोगों के साथ टाइम उनको मैनेज करने में, तो वो लोग आपके लिए काम करते रहेंगे, नहीं तो वो लोग किसी और के लिए काम करेंगे, पैसा कोई और बनाएगा। तो बिजनेसमैन के पास बहुत पैसा हो सकता है लेकिन टाइम नहीं होता। एम्प्लॉय के पास ना ज्यादा टाइम है ना ज्यादा पैसा है, सो लाइफ चल रही होती है। सेल्फ एम्प्लॉय के पास पैसा ज्यादा है तो टाइम बिल्कुल नहीं है, और टाइम है तो पैसा नहीं है। बिजनेसमैन के पास पैसा है, टाइम और सिक्योरिटी, दो चीज नहीं है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। चौथा जो क्वाड्रेंट है उसमें क्या होता है, आप इन्वेस्ट करते हैं या तो टाइम का या तो मनी का, और एक बार करते हैं, स्मार्ट वे में करते हैं, और वहां पर वो पैसा आपके लिए काम करता है। वहां पर जैसे साइंटिस्ट है, उन्होंने कोई फार्मूला इजाद किया, पैसा आता है रॉयल्टी के रूप में। कोई राइटर है, कोई सिंगर है, उन्होंने बुक लिख दी, उन्होंने गाना गा दिया, उसकी वजह से उनके घर में कुछ ना कुछ पैसा आता रहता है। आज हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जिसके माध्यम से आप एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, बिजनेसमैन हैं, और कोई भी हैं, इनमें से नहीं भी हैं तो भी अपने आप को इन्वेस्टर बनाते हुए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जहां पर पैसा आपके लिए काम करेगा। अगर मैं बेसिक फंडामेंटल की बात करूं तो आपकी स्क्रीन पर कुछ चीजें दिख रही हैं, और ये चीजें ये हैं कि आपके शहर की सबसे बड़ी गाड़ी बिजनेसमैन की है,
आपके शहर का सबसे बड़ा बंगलो बिजनेसमैन का है, आपके शहर में सबसे ज्यादा चैरिटी बिजनेसमैन करता है, तो पैसा कौन ज्यादा बना रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, बिजनेसमैन ही ज्यादा पैसा बना रहा होगा। अब बिजनेस करने में जो डर लगता है, आज हम सारे डर आपके खत्म कर देंगे, क्योंकि जो चीजें मैंने दिखाई हैं, जो फीचर मैंने दिखाए हैं, वो ऐसे हैं जिनकी वजह से आपका डर खत्म हो जाएगा। और बिजनेस बेस्ड होता है प्रोडक्शन के और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका प्रोडक्शन हाईली डिमांडेबल होना चाहिए और आपका डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए। डिमांडेबल में कौन कौन सी चीजें आती है, जरा देखें तो डेली नीड्स की चीजें, रोजमर्रा में काम में आने वाली चीजें, हेल्थ एंड वेलनेस की चीजें जिनकी मदद से आप अपने परिवार को हेल्दी रख सकते हैं, होम केयर के प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गेनिक हर्बल्स और एग्रो केयर और इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में। अगर हम स्टडी करके देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस क्या क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन में .com और इस तरह की इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, स्टोर बेस में आप देखते हैं एक तरह को मैन्युफैक्चर चीजें बनाता है, कंज्यूमर चीजें कंज्यूम करता है, बीच में कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम रिटेलर्स, होलसेलर्स, डीलर्स और C&F एजेंट कहते हैं, और सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं मैन्युफैक्चर एंड कंज्यूमर, और बीच में मॉल्स हैं। इस पूरी इंडस्ट्री में अगर गौर से देखें तो क्या हो रहा है, कंज्यूमर पैसा खर्च कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग चीजें मैन्युफैक्चर कर रहा है, बीच में कुछ लोग इधर से उधर पहुंचा रहे हैं, और कंज्यूमर की जेब का 100 रुपया मैन्युफैक्चरर तक मैक्सिमम 50% पैसा पहुंचता है। 50% पैसा ये मिनिमम बता रहा हूं, ज्यादा चीजें जाती हैं 15 से 20% में भी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, लेकिन इंटरनेशनल क्वालिटी और बहुत उम्दा किस्म के प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो 50% पैसा है जो एटलीस्ट मार्केट में जाता है। हमने क्या किया, हमने बीच के सारे लोगों को हटाया और वह 50% पैसा जो आज तक बीच के लोगों के पास जा रहा था, उस पैसे को कमाने का मौका कस्टमर को दे दिया। यानी कस्टमर को कस्टमर रहते हुए ही बिजनेसमैन बनने का मौका दे दिया, और इस इंडस्ट्री को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में क्या होने वाली है, इसके बारे में कुछ पेपर की कटिंग आपकी स्क्रीन पर है। इसमें द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी एक बुक है, उसको भी रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है। वो कहते हैं कि आने वाले टाइम का ये बिजनेस होने वाला है और इस इंडस्ट्री में बहुत तेजी से लोग फलने फूलने वाले हैं। आप नीचे देख रहे हैं मेक इन इंडिया जो बैनर लगा हुआ है, और उस पर एक पर्सन है अमिताभ कांत। ये एक ऐसे पर्सन है, सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर है हमारे कंट्री में, और आज की डेट में टॉप 3-4 काउंट लोगों में काउंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ ही रहते हैं। पूरे कंट्री का जो पैसा है टैक्सेशन का, उस पैसे को कहाँ कैसे निवेश करना है, उस जो कमेटी है उसको प्रेसिडेंसी देते हैं, ये अध्यक्ष हैं उसके। वो क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज ए कोर कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट फ्लैगशिप कैंपेन। मतलब ये CEO है नीति आयोग के, ये बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारी गवर्नमेंट का फ्लैगशिप कैंपेन है। एंड डायरेक्ट सेलर्स के बारे में क्या कहते हैं, नीचे की टैगलाइन पढ़िए आप, यू द डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग ए वेरी रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन, यू आर इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ फॉर इंडिया, सो वी रेस्पेक्ट यू। मतलब गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है इसके ऊपर, और बहुत सारे पेपर्स में कुछ न कुछ इसके बारे में कहा जा रहा है। जरा समझते हैं हमारी प्रेजेंस क्या है, हमारा नाम क्या है, हमारा प्रोफेशन क्या है। बी बेसिकली एमवे, हमारा जो कॉर्पोरेशन का नाम है वो है एमवे, और एमवे के साथ जो अच्छी बात है, जो प्रोफाइल है उसका क्या कहता है, आज की डेट में हम 108 से ज्यादा देशों के अंदर हैं, 450 से ज्यादा हम खुद के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, 1150 के आसपास हमारे पास पेटेंट्स हैं, 70,000 करोड़ का हमारा एनुअल टर्नओवर है, 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट की टीम है, 100 से ज्यादा R&D सेंटर्स हैं। ये ग्लोबल एक्सपोजर मैंने आपको बताया। इंडिया की बात करें तो इंडिया बेसिकली मेक इन इंडिया बैनर के तहत काम करते हैं, क्लीन एनवायरनमेंट पे फोकस करते हैं, कोई भी केमिकल इन्वॉल्व नहीं करते हैं, लिबरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हैं, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप के ऊपर हमारे कंट्री के बहुत सारे ब्रेल टेक्स्ट बुक और अंधे बच्चों के लिए जो भी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं उस पर काम करते हैं, और डायरेक्ट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारी गवर्नमेंट अभी काम कर रही है, इस पर हम बहुत पहले से काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है हमारा, ये कुछ कैटेगरीज हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, जैसे न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस, स्किन केयर एंड ब्यूटी, होम केयर, पर्सनल केयर, कुकवेयर, एयर प्यूरिफायर, स्पोर्ट न्यूट्रिशन एंड एनर्जी ड्रिंक्स, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, आयुर्वेदा, हर्बल, एग्रीकल्चर। ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें हम डील करते हैं, और इनमें हम वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के टॉप हैं, नंबर 1 है। यानी हमसे ज्यादा बेटर क्वालिटी और इस समय अभी तक कोई है नहीं जिस तरह का प्रोडक्ट हम बनाते हैं। ये हम नहीं कहते, बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं, चाहे वो UNO है, चाहे WHO है, चाहे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वो बोल रही होती है हमारे बारे में। करना क्या है साहब, व्हाट टू डू। ठीक है साहब, बिजनेस बढ़िया है, करना क्या होगा, बहुत सिंपल, एक डिसीजन लेना है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है।
आप जो कुछ भी करते हैं उसके साथ साथ इस बिजनेस के माध्यम से आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक बिजनेस ट्राइकून बन सकते हैं। कई सारे लोगों का ड्रीम होता है मुझे जी बिजनेसमैन बनना है, लेकिन फंड नहीं है और कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे भी दिक्कत आती है। यहाँ पे आप अपने आप को बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। छोटा सा स्टॉक, ज्यादा बड़े स्टॉक्स की जरूरत नहीं है, वो छोटे से स्टॉक से शुरुआत हो जाती है। कैसे होगी जरा बताएंगे आपको। आपके कोई डाउट है तो उनकी एक लिस्ट बनाइए, आपके कुछ ड्रीम्स है तो उनकी एक लिस्ट बनाइए, और बैठिए अपने सीनियर्स के साथ अपने डाउट को दूर कीजिए, ड्रीम्स की लिस्ट बनाइए, प्लानिंग कीजिए और चालू कर दीजिए। लर्न टू डू बिजनेस, और बिजनेस करना सीखना है। उसके लिए यहाँ पे पूरा सिखाने के लिए बुक्स, मीटिंग्स और सीडीज अवेलेबल हैं, जहां से आपको कॉरेस्पॉन्डेंस तरीके से घर बैठे बिजनेस सिखा दिया जाता है। करना क्या होगा एग्जैक्टली मैं एक छोटे से मॉडल प्लान के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि करना क्या है। पहली चीज, एमवे है जो 50% में चीजें बना रहा है, आप हैं जो 50% में कमाने का मौका आपको मिला है। करना क्या होगा, बीइंग ए पार्टनर यू विल गेट ए 4 राइट। आपको 4 अधिकार मिलते हैं। पहला अधिकार, सेफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मिलती है, होम डिलीवरी मिलती है, 100% मनी बैक गारंटी मिलती है। बीइंग ए जागरूक ग्राहक, अगर आप अपने घर की जरूरत की चीजें मार्केट की जगह एमवे से परचेज करते हैं तो आपको ये 5 बेनिफिट मिलते हैं। मार्केट से अच्छा, सस्ता, बढ़िया प्रोडक्ट। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जहां पे भी अपने आप को इसका आंसर कीजिएगा। आज तक जो भी खरीदारी आप बाजार से करते थे उसकी जगह एक नई दुकान आपके घर में, आपके शहर में खुलती है, और वो दुकानदार आपको ये फायदे देता है, आपको प्रोडक्ट मार्केट से अच्छा मिलेगा, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मिलेगी, होम डिलीवरी फैसिलिटी मिलेगी, घर बैठे मिलेगा, और 100% मनी बैक गारंटी मिलेगी। तो आप अपने प्रोडक्ट कहां से खरीदना चाहेंगे? आप बोलेंगे जी ऑब्वियसली एमवे से ही खरीदना चाहेंगे। और एमवे आपको क्या अधिकार दे रहा था कि आप पार्टनर बने। ये एमवे, ये आप हो गए एमवे के पार्टनर। आपको पहला अधिकार मिला, आप अपने घर की चीज खरीदारी करके देखते हैं, आपको अगर अच्छा सस्ता लगता है तो ठीक, नहीं तो आप उसे वापस कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट, आप इन प्रोडक्ट्स को चाहें तो सेल कर सकते हैं। कैसे सेल करेंगे, करना क्या होगा उसके लिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। यू हैव ए राइट टू मेक 20% रिटेल प्रॉफिट। आप जिन चीजों का आप खरीद रहे थे, अभी तक आपको अच्छा सस्ता बढ़िया लग रहा था, आपको 20% मनी जनरेट करने का मौका मिला है। यू हैव ए राइट टू सेल एंड मेक 20% रिटेल प्रॉफिट। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो इतने ही प्रॉफिट्स होते हैं। तो सेकंड राइट आपका क्या हुआ, बीइंग ए पार्टनर ऑफ एमवे, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप खरीद के कंज्यूम करते हैं तो आपकी बचत है, और आप चाहें तो उन्हें सेल कर सकते हैं, और सेल करते हैं तो 20% रिटेल प्रॉफिट है। तीसरा बेनिफिट, आपका एक फ्रेंड जयपुर में रहता है, एक दिल्ली में रहता है, एक मुंबई में रहता है, क्या आप उनको वहां पर प्रोडक्ट बेचने जाएंगे? नहीं। लेकिन यहां पर आपको एमवे की एजेंसी मिली है, तो आपको एक अधिकार है कि जितने भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को आप जानते हैं उनका अकाउंट आप सीधा सीधा एमवे के साथ खुलवा सकते हैं। वो लोग अपने घर की जरूरत की चीज मार्केट की जगह यदि एमवे से खरीदते हैं तो उनको भी वो 5 अधिकार मिलेंगे, मार्केट से सस्ता, मार्केट से अच्छा, मार्केट से बढ़िया, इंटरनेशनल क्वालिटी, मनी बैक गारंटी। लेकिन उनके द्वारा की गई खरीदारी आपके द्वारा की गई बिक्री कहलाएगी, उस पर भी 20% पैसा आपको मिलेगा, लगभग 20% कमाने का मौका आपको मिल जाता है। चौथा बेनिफिट, थर्ड बेनिफिट क्या था, यू कैन क्रिएट योर ओन टीम ऑफ कंज्यूमर्स। ये बेनिफिट आपको और कहीं नहीं मिलता। चौथा और सबसे बड़ा बेनिफिट, यू कैन क्रिएट योर ओन टीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, एसोसिएट बिजनेस पार्टनर्स की टीम आप बना सकते हैं। ये चौथा अधिकार आपको मिलता है। और ये अधिकार क्या कहता है कि आप ना केवल ये प्रोडक्ट खरीद के जागरूक ग्राहक होने के नाते एक जागरूक ग्राहक कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, बल्कि घर पे रहते हुए ही अपने मित्र, पड़ोसी, रिलेटिव्स को ये प्रोडक्ट सेल करके 20% बेनिफिट बनाते हुए अपने घर का खर्चा फ्री भी कर सकते हैं और कुछ लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। बल्कि तीसरा अधिकार क्या मिला, आप डायरेक्टली उनका कॉन्टैक्ट कंपनी के साथ करा के उनको प्रिफर्ड कंज्यूमर बनाते हुए एक अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं कंज्यूमर्स की, एंड दे विल परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम कंपनी डायरेक्टली एंड कंपनी विल सेल देम डायरेक्टली एंड सेल विल बी काउंट इन योर अकाउंट। और ये बेनिफिट कहीं नहीं मिलता। आप चाहे किसी पेट्रोल पंप की एजेंसी ले लें, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की एजेंसी ले लें, आप अपने शहर में बैठ के अपने रिलेटिव्स को बोल सकते हैं क्या कि आप अपने शहर में खरीदारी करिएगा, वो बेचेगा, वो खरीदेगा, लेकिन आपको पैसा मिलेगा नहीं। और चौथा और सबसे बड़ा अधिकार क्या दिया आपको, आप खुद डिस्ट्रीब्यूटर बनके अपने जैसे डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। एंड इट इज ए बिग बिग अपॉर्चुनिटी बिकॉज यू आर गोइंग टू लिवरेज योर टाइम, यू आर गोइंग टू डुप्लीकेट योर सेल्फ। आप अपने जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम स्पॉन्सर करके ये आप फ्रेंचाइजीज ओपन कर सकते हैं। ना केवल आपको फ्रेंचाइजी मिली है बल्कि आप आगे भी फर्दर फ्रेंचाइजी कर सकते हैं। फोर्थ बेनिफिट इज यू हैव अ राइट टू क्रिएट योर ओन टीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स,
और ये अधिकार आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं देगी, कोई पार्टनरशिप नहीं देगी, एमवे अधिकार आपको देती है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है कि अब ABCDEFGHIJKLMNOPQRST कितने ही लोगों को ये स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा आपको, जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। हम मानते हैं आपके घर का खर्चा 2000 रुपए है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और आपके कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, उनके घर का खर्चा भी 2-2000 रुपए है। तो 4 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो आपसे सामान खरीद के लेके जाते हैं, या आप उनका डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करा देते हैं कंपनी के साथ। इन बोथ केस उनके द्वारा की गई खरीदारी आपके द्वारा की गई सेल कहलाएगी। तो एक आप, 4 आपके कंज्यूमर्स, आप हो गए 5 लोगों का, जागरूक ग्राहकों का एक समूह जिन्होंने अपने घर की खरीदारी सीधी एमवे से करना स्टार्ट किया। बीइंग ए जागरूक ग्राहक 5 लोगों ने 2-2 हजार की तो 10,000 की आपके द्वारा सेल हो गई। सेल हुई कहां है? आपने तो कोई सेल ही नहीं की, आपने अपने लिए खरीदा, उन्होंने अपने लिए खरीदा। पहला बिजनेस है पृथ्वी पर जहां खरीदने से पैसा आता है, बेचने की भी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यू आर एंटरिंग इन न्यू ट्रेंड। और ये ट्रेंड क्या कहता है? प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे। जो मार्केट आज तक फैला पड़ा था, जिस काम से एक नया पैसा नहीं आता था, उस काम से पैसा आपको आ सकता है। जैसे आपके शहर का डॉक्टर अच्छा कौन सा है, वकील अच्छा कौन सा है, एक्टर कौन सा अच्छा है, मूवी कौन सी अच्छी है, आप बताते हैं कि नहीं बताते हैं? बताते हैं ना। तो उनके पास जब आपके द्वारा भेजा गया कोई बंदा पहुंचता है तो आपको कोई कमीशन मिलता है क्या? नहीं ना। इसे कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि आने वाले टाइम में वही लोग पैसे वाले बनेंगे जो इस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को ऑर्गेनाइज करने में काम करेंगे, ऑर्गेनाइज करने की इंडस्ट्री में एंट्री करेंगे। और ये हो गया ऑर्गेनाइज। जब आपके 4 मित्र पड़ोसी रिलेटिव से, कभी कोई कहीं से कोई कहीं से खरीदता था, सारे लोग एक ही जगह से खरीद रहे हैं क्योंकि सबको 5 बेनिफिट मिल रहे हैं। क्या? अच्छा, सस्ता, इंटरनेशनल क्वालिटी, घर बैठे, ऑर्गेनिक यानी सेफ, और मनी बैक गारंटी। जब इनको भी फायदा मिलेगा तो ये हमेशा हमेशा खरीदेंगे, और ये जब खरीदेंगे तब तक वो है आपकी सेल है। तो आप सबने मिलकर 10,000 का सामान मान लेते हैं खरीदा, इट्स एन एग्जाम्पल। तो 20% के रिटेल प्रॉफिट के हिसाब से आपके पास इनकम आती है लगभग 2,000 रुपए। आपका खर्चा कितना था? 2,000। आपकी इनकम कितनी हो गई? 2,000। हो गया ना घर का खर्चा फ्री। कई लोग कहते हैं जी एमवे के प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, थोड़े महंगे हैं। अरे तरीके से काम कर लो, फ्री मिलते हैं, कहाँ महंगे हैं? फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड, आपने फ्रेंचाइजी स्पॉन्सर की और कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया। ये ABCDEF हम 6 का एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि 6 फ्रेंचाइजी से आप एक माइलस्टोन अचीव करते हैं इस बिजनेस में, इसलिए मैंने 6 का एग्जाम्पल लिया है। अदरवाइज आप 2 का लें, 4 का लें, 10 का लें, इट इज एन एग्जाम्पल। तो ये 6 के 6 फैमिलीज कनेक्टेड हैं एमवे के साथ। जो अधिकार आपको मिले थे वही अधिकार इनको भी मिले हैं। अब ये जो कनेक्टेड हैं, ये 6 के पास वही अधिकार है जो आपके पास हैं। ये ब्यूटी है इस बिजनेस की। क्या? दे विल ऑल्सो परचेज फ्रॉम प्रोडक्ट एमवे। व्हाई? क्योंकि सेम बेनिफिट इनको भी मिलेंगे। दूसरा, दे कैन ऑल्सो सेल टू देयर कंज्यूमर्स, देयर रिलेटिव्स, देयर फ्रेंड्स। एंड थर्ड, दे कैन ऑल्सो मेक ए टीम ऑफ कंज्यूमर्स, डायरेक्टली भी ले सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो मेक ए टीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एज वेल। सो सबके पास सेम अधिकार। एक एग्जांपल ले रहे हैं, जरूरी नहीं है हर एक के पास 10,000 का ही टर्नओवर हो, किसी का 20, किसी का 15, किसी का 12, 10, 8, 6, कुछ भी हो सकता है। अब इन सबके द्वारा जो खरीदारी हो रही है वो और उनके कंज्यूमर्स खरीद रहे हैं जो पहले भी खरीदते थे, अब एमवे से खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ स्मार्ट तरीके से प्रोडक्ट मिल रहा है। इनको भी 20% बेनिफिट मिलेगा जो आपको मिला था, और इन सब की सेल आपकी ग्रुप सेल में काउंट हो जाएगी। आपने इनको इस लायक बनाया है कि वो पैसा बना सकें, वो प्रोडक्ट्स को यूज कर सकें, इसके बदले में वो सेल आपकी टीम टर्नओवर में काउंट होगी। और एक एग्जांपल के माध्यम से, यहाँ पर एक स्लैब है, इस स्लैब के माध्यम से आपकी टीम का टर्नओवर यदि 20,000 होता है महीने का, तो आपको 3% कमीशन मिलेगा। 60,000 पे 6%, 1,20,000 पे 9, 2,40,000 पर 2,40,000 पर 12%, 4 लाख पर 15%, 7 लाख पर 18% और 10 लाख पर 21%। अब ये जो 6 टीम हम मान रहे थे, इनके द्वारा जो आपका टर्नओवर होता है, हम मानते 81,000। ये कुछ भी हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है। हमने एक एग्जांपल लिया है। 6% के हिसाब से आपके पास लगभग 6,000 रुपए आते हैं, जिसमें आपका
हमने आपका टर्नओवर भी 10,000 ही माना है, क्योंकि आपके जो स्पॉन्सर्ड कंज्यूमर्स थे वो भी अपने घर की जरूरत की चीज मार्केट की जगह ऑब्वियस सी बात है हमसे सही खरीदेंगे। अगर उनको 5 बेनिफिट्स मिलेंगे तो आप भी खरीदेंगे। तो आपका रिटेल प्रॉफिट एंड योर इंसेंटिव्स मिला के लगभग 6,000 के आसपास होते हैं। जरा गौर करिए आपके द्वारा टर्नओवर हुआ कितना है, 10,000, और आपको बेनिफिट कितने में मिल रहा है, 80,000 पर। यही ब्यूटी है डायरेक्ट सेलिंग की, यही ब्यूटी है नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन की, कि आपका पर्सनल वॉल्यूम इतना सा है, उन सबका भी पर्सनल वॉल्यूम इतना सा है, लेकिन सारा वॉल्यूम बच जाता है एक अच्छे खासे वॉल्यूम में, और उस पर आपको इंसेंटिव मिलता है। अब जब ये टीम बड़ी होती है तो ये भी अपने राइट का उपयोग करते हैं। और मैं मानता हूं ए टीम में करीब 20 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बी टीम में 10 हैं, सी में 5, डी में 3, ई में 1 और एफ में भी 1। और हर एक के द्वारा टर्नओवर्स बढ़ रहे हैं, हर एक के कुछ कंज्यूमर्स फैमिली हैं, हर एक के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं कि वही 10-10 हजार का टर्नओवर आपके द्वारा हो रहा था, तो 20 परिवारों के द्वारा ए टीम में कितना हुआ, 2 लाख का टर्नओवर, बी टीम में 1 लाख का, सी टीम में 50,000, डी टीम में 30,000, ई में 10-10 हजार का। टोटल टर्नओवर अगर मैं देखूं एज एन एग्जांपल, टोटल फैमिली है 40, हर एक का टर्नओवर हम वही 10,000 मानते हैं, कम या ज्यादा हो सकता है। आपके पास लेबल आएगा 15% और आपकी इनकम होगी, ब्रॉन्ज का एक टाइटल मिलेगा आपको, और आपकी इनकम होती है लगभग 40,000 रुपए पर मंथ। अच्छा जी, ये पर मंथ आएगी क्या? ऑफ कोर्स, जब आप अपने घर का टर्नओवर मार्केट की जगह यहां से करेंगे तो जितना टर्नओवर होगा उतना पैसा आएगा, ये कम या ज्यादा हो सकता है, ये एक एग्जांपल है। अगला स्टेप देखते हैं, हाईएस्ट इंसेंटिव लेवल के एग्जांपल के लिए। अगर आपकी टोटल टीम का टर्नओवर 10 लाख हो जाता है तो आपको लेवल मिलता है 21%। आपकी टीम जितनी है उन टीम के जो भी स्लैब्स हैं उनके कमीशंस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको पैसा मिलता है, और वो लेवल होता है 21%। यहाँ पर एक टाइटल मिलता है आपको सिल्वर प्रोड्यूसर का, जहां पर आपकी इनकम लगभग 1 लाख रुपए हो जाती है। एज एन एग्जाम्पल हम वही 6 टीम मानते हैं, पहली टीम में 50 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तीसरी दूसरी में 30 है, तीसरी में 10 है, 5 है, 3 है और 2 है। हर एक के पास कुछ कंज्यूमर्स की टीम है, और हर एक के द्वारा वही 10,000 का टर्नओवर हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहली टीम में 5 लाख, दूसरी में 3 लाख, तीसरी में 1 लाख, चौथी में 50,000, 30,000, 20,000, और आपका टर्नओवर हम अभी भी 10,000 ही मानते हैं। टोटल आपकी टीम है 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स की, हर एक के पास 2-2, 4-4 कंज्यूमर्स हैं, सबका टर्नओवर मिला के हर एक का इंडिविजुअल 10,000 होता है। आपका टोटल टर्नओवर 10 लाख होता है, आपको इंसेंटिव आता है 21%, आप कहलाते हो सिल्वर प्रोड्यूसर, और आपके घर में इनकम आती है 1 लाख रुपए महीना लगभग। ये ऊपर नीचे हो सकती है, 1.5 लाख तक भी हो सकती है। एक इंसेंटिव आइडिया दिया है मैंने, टीम के हिसाब से जो स्ट्रक्चर होगा, जैसा टर्नओवर होगा उस हिसाब से पैसा आएगा। अब जब आप 21% हो गए तो आपकी टीम में 21% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कल को जब आपकी टीम में 21% लोग होंगे तो आपका और उनका लेवल बराबर हो जाएगा, तो कमीशन डिफरेंस कैसे आएगा? वहां से स्टार्ट होता है लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस। मतलब आप अगर किसी को अपने जैसा बना देते हैं तो आपको वहां से लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस मिलता है। लीडर्स डेवलप करने का वो कैसे मिलता है? अगर आप 3 परिवारों को 21% करा देते हैं तो आप कहलाते हैं एमरल्ड, और आपकी इनकम होती है 2.5 से 3 लाख रुपए महीना। और अगर आप 6 परिवारों को 21% करा देते हैं तो आप होते हैं डायमंड। ये जो टीम थी धीरे धीरे करके एक एक बढ़ती जाएगी, 21 होती जाएंगी। आपको हर एक से 6% लीडरशिप बोनस आएगा, और कई सारे अलग अलग बोनसेज आते हैं, वो सब मिला के लगभग एवरेज मिनिमम इनकम 6 लाख रुपए महीना होती है एक डायमंड के पास। ये 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख भी हो सकती है, राइट? सो ये एक बेसिक मैंने आइडिया दिया है आपको कि आप किस किस तरह से काम करेंगे। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या थी, करना क्या है और कैसे बढ़ेंगे, इसका मैंने एक मॉडल प्लान आपके सामने रखा हुआ है। एमवे है, आप ज्वाइन करते हैं एमवे को एक स्पॉन्सर की मदद से, एक पर्सन की मदद से जो ऑलरेडी बिजनेस में है। उसके जरिए आप एक एक्सपर्ट टीम के साथ शामिल हो जाते हैं, और उसके वो लोग जो एक्सपर्ट बने हैं वो कैसे बने हैं? वो लोग एक्सपर्ट बने हैं एक एजुकेशन सिस्टम की मदद से, जो आपको बुक्स, सीडीज और मीटिंग्स की मदद से बिजनेस करना सिखाता है। अब आपने क्या करना है? पहला काम, आपने बिजनेस ज्वाइन किया, स्पॉन्सर की मदद ली जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। काम क्या करना है? व्हाट टू डू, करना क्या है? टीम तैयार करनी है। इट इज ऑल अबाउट मेकिंग सम टीम्स। अगर कोई मेरे से पूछे कि जी बिजनेस को एक सिंपल लाइन में बोलेंगे तो करना क्या है? टीम डेवलप करनी है, प्रोफेशनल काम करना है। जो काम आज तक कर रहे थे उसी काम को थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। कैसे करना है साहब? उसके लिए क्या करना है? बहुत सिंपल है, सबसे पहले ज्वाइन करना है। 1000 किलोमीटर की दूरी भी पहले स्टेप पे डिसाइड कर दिया है। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि एक बेंच पर 3 बिल्लियां बैठी हैं, 2 ने जंप करने की सोच लिया, तो बताओ कितनी बची? आप में से कुछ लोग बोलेंगे 1 बची, कुछ लोग बोलेंगे कुछ बची, लेकिन वास्तविक आंसर पता है क्या है? 3 बची। क्यों? जंप करने की सोचा है, जंप थोड़ी ना की है।
तो पहला काम आपने क्या करना है, टेक डिसीजन। सफलता निर्णय के बाद ही आती है, विलंब अच्छे अवसरों को खो देता है कई बार। तो आपको इस वैल्यू को समझना होगा। है क्या इस बिजनेस में खोने को? फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट हो रहा है, दुकान बदल के देखनी है, दुकान बदलने से कुछ अच्छा सस्ता बढ़िया लगता है तो ठीक, नहीं तो वापस हो जाएगा, नथिंग टू लूज। सेकंड, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट्स यूज करके देखने हैं। प्रोडक्ट यूज करिए, फेथ गेन करिए कि मैं जो कह रहा हूं वही सच है। झूठ नहीं बोलना हमारे बिजनेस में, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपने प्रोडक्ट यूज करके देखना है, अच्छा सस्ता है तो ही आगे बढ़ना है, नहीं तो वापस कर देना है। सीखना है बिजनेस को। क्या सीखना है? अच्छा, ये जो टीम में बता रहा था, एज्यूम करें आपकी 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम है, आपकी 6 टीम है, जिसमें किसी में 50, किसी में 30, किसी में 20, किसी में 10, ऐसे कुछ टीम है। हर डिस्ट्रीब्यूटर का 10,000 टर्नओवर होता है। आपके 100 परिवार, 100 डिस्ट्रीब्यूटर, 10,000 का टर्नओवर, 10 लाख का टर्नओवर हो गया, आपकी इनकम 1 लाख हो गई। अगर आपकी टीम बन जाती है और टर्नओवर होता है तो पैसा आएगा या नहीं आएगा? जरा आंसर दीजिए अपने आप से, पूछिए, आएगा ना? यस। तो क्वेश्चन क्या है, टीम कैसे बनती है? और टीम बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। ये लोगों को मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है, एजेंट बनाने का बिजनेस नहीं है, तुम मेंबर ज्वाइन कर लो, तुम ज्वाइन कर लो, तुम ज्वाइन कर लो। नो, ऐसे करोगे कोई नहीं करेगा। कई लोग कहते हैं आई कैन नॉट कन्विंस एनीवन। यस वी नो, हम जानते हैं, क्यों फिर भी आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कन्विंस करने का बिजनेस ही नहीं है। प्रोफेशनल तरीके से करोगे तो ऐसे हो जाएगा। कैसे? टीम बिल्डिंग सीखनी होती है, विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट आपकी टीम बन जाती है, और बुक सीडी मीटिंग से आप सीखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक लिस्ट बनाते हैं उन लोगों की जिनको जानते हैं। मेक ए लिस्ट। Expert will identify your customers and your distributors. Expert will help you to identify your customer and your distributors. आप बुक टेप मीटिंग से सीखेंगे। इन बिटवीन आपके एक्सपर्ट्स आपके लिस्ट बनवाएंगे, आपके मोबाइल की लिस्ट को प्रोफेशनल लेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे, कुछ को बिजनेस प्लान दिखाएंगे, कुछ को कंज्यूमर बनाएंगे। सबके लायक ये बिजनेस है भी नहीं, सब इसे कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन जो क्वालिटी ओरिएंटेड है, लाइट माइंडेड है, अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड है, कुछ बड़ा करना चाहता है, विलिंग टू लर्न है, विलिंग टू चेंज है, वो इस बिजनेस को फटाक से कर लेता है। करना क्या है, आपने मान लेते हैं 100 परिवारों की टीम बनाई, 100 से हमने और आपने मिलकर डिस्कस किया, तो अगर 100 से हमने डिस्कस किया तो लगभग 60 परिवार इंटरेस्टेड होते हैं। 60 को प्लान दिखाया, उसमें से करीब 40 लोग प्लान देखते हैं, 5-6 लोगों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं बिजनेस के लिए, 5-6 लोगों को कंज्यूमर बना देते हैं, बन गई जी टीम। क्या है, एमवीई क्यों करनी चाहिए? कुछ की पॉइंट मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं जिनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में भी देख सकते हैं। अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन ए टीम स्पिरिट। आज की डेट में कोई किसी की सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पर फ्री की टीम, फ्री की सपोर्ट टीम, फ्री की एक्सपर्ट टीम, फ्री का मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है, जो आपको एक टीम स्पिरिट से आपको सपोर्ट करता है, आपको डेवलप करता है, आपको ग्रो कराने में हेल्प करता है। ये मनी कम फ्रॉम द हेल्प ऑफ पीपल। यहाँ पर जो पैसा आता है वो लोगों की हेल्प करने से आता है, तो इट्स ए नोबल जॉब ऑल्सो। 100% ऑनेस्टी पर बेस्ड है। गेट ए चांस टू बी ए सोशल। आपको मौका मिलता है एक सोशल और एक पब्लिसिटी, एक सेलिब्रिटी की तरह से इंट्रोड्यूस करने का अपने आप को। अपॉर्चुनिटी टू मल्टीप्लाई योर इनकम। अपनी इनकम को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस नहीं, मल्टीप्लाई। अपॉर्चुनिटी टू गेट टू नो डिफरेंट कल्चर्स। पूरी दुनिया को जानने समझने का मौका मिलता है। और क्या मिलता है? गेट ए चांस टू कम आउट ऑफ योर रूटीन लाइफ। जो रूटीन लाइफ है, जिसमें सुबह जगना, भागते भागते बस पकड़ना, बस में ऑफिस जाके कभी जल्दी कभी लेट, कभी बॉस की डांट खाना, कभी बिजनेस पे वही रूटीन लाइफ, वही शाम को आना, रिमोट कंट्रोल से 1 से 100 की गिनती, 100 से 1 की गिनती सीखना, फिर कुछ 8 PM पर कुछ 8 PM वाला काम करना, उसके बाद खाना और सो जाना। नेक्स्ट डे सेम, नेक्स्ट वीक सेम, नेक्स्ट मंथ सेम, नेक्स्ट ईयर सेम। उस रूटीन लाइफ से डेली कुछ अच्छे लोगों से मिलने का, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहने का मौका मिलता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, एंड मेनी मोर रीजंस। यू नीड टू टेक ए स्टेप। मैं अपनी अगर स्टोरी के माध्यम से बताऊं, मैंने कैसे इस बिजनेस में एंट्री की और मैंने क्यों इस बिजनेस को बिल्ड करने का निर्णय लिया और मैंने कैसे बिल्ड किया, मैं 3 बातों पे, 3 पॉइंट पर बात करूंगा अभी यहाँ। हाउ आई एंटर इन दिस बिजनेस, हाउ आई टेकिंग डिसीजन टू बिल्ड अ बिजनेस, एंड हाउ आई बिल्ड अ बिजनेस। मे बी ये आपके लिए कुछ काम का हो, क्योंकि एक सक्सेसफुल पर्सन की या किसी भी व्यक्ति की एक सक्सेस स्टोरी से या सक्सेस जर्नी से आप भी रियलाइज कर सकते हैं कि अगर इस तरह से एक पर्सन कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। परिचय मेरा पहले हो चुका है, मेरा नाम प्रकाश वीर है, मैं गांव में रहता था, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उससे करीब 30 किलोमीटर दूर हम रहते थे, और हमारा नियरेस्ट कस्बा हमसे करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर था, जहाँ से हमारे गाँव के लिए कोई व्हीकल नहीं था, कोई पब्लिक व्हीकल नहीं था, हमारे गांव में कोई फैसिलिटीज नहीं थी, रोड नहीं था। एक पहाड़ी के बगल में छोटा सा गांव था, टीला टाइप का, वहां पे हम रहते थे।
सरकारी स्कूल में हम पढ़े लिखे हैं, टाट पट्टी पर, जैसे अपने से बहुत सारे लोग पढ़े होंगे। और उस टाइम पर मेरा लैब एडमिशन हो गया लैब टेक्नीशियन में। हमने स्टार्ट कर दिया और ठीक 10 महीने बाद गवर्नमेंट जॉब मिल जाया करता था उस टाइम पर। तो पूरे पूरे चांसेस थे कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाता। नहीं मिलता तो हम कहीं ना कहीं कोई अपना लैब या इस तरह का कुछ एस्टेब्लिश कर लेते। मेरे फादर मेडिकल लाइन से थे, वो आर्मी में मेडिकल में थे, तो उन्होंने अपना प्रैक्टिस एस्टेब्लिश की हुई थी और उसी को हम टेक ओवर करके बढ़ाने की उसमें लगे हुए थे। अब जैसे ही हमने बिजनेस देखा, ये एक मुझे आज जब मैं सोचता हूँ उस पल के बारे में, तो मुझे लगता है थैंक गॉड कि मैं उस टाइम पर इस बिजनेस में एंट्री कर गया। अदरवाइज उस दिन से लेके आज तक किसी ने भी इस बिजनेस के लिए मुझे दोबारा अप्रोच नहीं किया, या हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इस तरह की। और वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सा डिसीजन था, बस ऐसे ही ले लिया था। मीटिंग में आए, मीटिंग में आके देखा, और उसके अगले दिन हमारे घर पे हमारे स्पॉन्सर गोपी जी आए, उन्होंने हमें कुछ बताया, हमारी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, वो हमें दिल्ली लेके आ गए, और दिल्ली में जाके हमारा लाइफ चेंज हो गया। वो टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए। राम राकेश एंड प्रियंका जी की टीम मीटिंग थी वो। उस टीम मीटिंग में कुछ नए प्लैटिनम्स को स्टेज पर बुलाया गया था, जो प्लैटिनम फोरम होके आए थे। उन्होंने जब आपने वहाँ के एक्सपीरियंस बताए, उन्होंने बताया कि हम 5 स्टार में रुके, इतने महंगा कमरा था, ये था वो था, हमारे लिए वो सब एक नई दुनिया थी। हमें लग रहा था ये हो क्या रहा है, ये क्या है, क्या बिजनेस है ये। और वो 100 रुपए की टिकट थी और खचाखच भरा हुआ था स्टेडियम, जगह नहीं थी खड़े होने को भी, लेकिन वो लोग एक्साइटेड हो रहे थे। उन सबको देखने के बाद देखा कि ये राम राकेश सिंह, प्रियंका शर्मा जी बहुत क्वालिफाइड पर्सन है, ये तो फॉरेनर जैसे लगते हैं। तो इनको देख के लग रहा था यार इनका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था उस टाइम पर, 90 के दशक में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था। तो ये तो बहुत रेपुटेटेड और बहुत ही एक बड़े पैसे वाले लोग हैं, इसके बावजूद ये लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। इनकी वाइफ एमएससी है मैथमेटिक्स में, हम तो कभी 10th जैसे तैसे पास किया था हमने, और ये लोग इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इस बिजनेस को कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो बड़ा है। और वहां फिर कुछ नए प्लेटिनम्स को देखा, विनोद चौधरी जी को और संगीता भाभी जी को देखा, और कई सारे लोगों को देखने के बाद विजन क्लियर हो गया था कि बिजनेस तो है, काम तो कुछ बड़ा है और बड़े लोगों का है। लेकिन मेरे सामने मेरी सेल्फ इमेज आड़े आ रही थी, यार मैं कैसे कर पाऊंगा, शायद मेरे लिए नहीं है, शायद ये ना, ये कुछ बड़े लोगों का काम है, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। उसी टाइम भगवान ने मेरी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर डाल दी जो सिल्वर सेंट आपके एरिया में बैठा था, और वो विकलांग था। और मुझे लगा कि एक भगवान ने इनको एक ऐसी प्रॉब्लम दी है जिसकी वजह से ये पूरी तरह से फिट नहीं है, और हैंडीकेप्टेड होते हुए इन्होंने अपने ब्रेन को हैंडीकेप्टेड नहीं होने दिया है, और ये सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता, अपन कर देंगे। डिसाइड किया, हम घर आए, हमने अपने घर पे बात की कि भाई हम एक बिजनेस देख के आए हैं और हम उसको कुछ करेंगे बड़े लेवल पे। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीजें चलती नहीं है। उन्होंने हमसे प्लान दिखाने का कहा, क्या प्लान है बताओ। हमने जब ये प्लान दिखाया तो प्लान क्या दिखाना था, उल्टा सीधा प्लान दिखा दिया 1 मिनट में। कुछ नहीं है जी, 10,000 रुपए जमा कराने हैं और 6 लोगों को बनाना है, उनसे 10-10 हजार रुपए जमा करवाने हैं, और वो तो अपन लपेट ही देंगे 10,000, 6-7 लोगों को। तो वो मैंने गिन लिए हैं जी, 10 तो मैंने काउंट भी कर लिए हैं जी, जिनको मुझे स्पॉन्सर ज्वाइन कराना है। मेरे फादर बोलते हैं, बेटा ऐसी चीजें चलानी करती हैं, चुपचाप घर बैठ जा, अपनी पढ़ाई कर, जॉब कर, ये चीजें फालतू की चीजें हैं और सब बकवास है। अब एक तरफ को मेरे फादर थे जो मुझे मना कर रहे थे, एक तरफ को राम राकेश शर्मा जी दिख रहे थे मुझे, जो एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के मालिक होने के बावजूद इस बिजनेस को कर रहे थे, और इस बिजनेस की बदौलत 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने वो इंस्टीट्यूट बंद कर दिया था। अब मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मेरी फादर की माननी चाहिए, या ऐसे पर्सन की जिसको मैं कभी मिला नहीं हूं, जानता नहीं, उनकी माननी चाहिए। फादर की बात हावी हो गई, हम मान गए, हम सो गए चुपचाप। लेकिन जब रात को सोए ना, तो 5 स्टार होटल के रूम, 5 स्टार की लग्जूरियस लाइफस्टाइल वो दिख रही थी बार बार। उसे देख के मन किया, यार बनना किसके जैसा है, फादर जो रात दिन मेहनत करते हैं और बड़ी मुश्किल से हम लोगों के लिए सर्वाइवल कर पा रहे हैं, उनके जैसा, या एक पर्सन जो ऑलरेडी टॉप लाइफस्टाइल पे था, उसके बावजूद वो इस बिजनेस को करते हैं और इस बिजनेस की बदौलत वो फ्री हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तुझे कौन सी लाइफ चाहिए? दिल और दिमाग सब ने कहा कि मुझे वो लाइफ चाहिए। एंड उसी रात हमने डिसाइड किया कि अब हम यही बिजनेस करेंगे। हमने बता दिया जी हम तो यही काम करेंगे, हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं, लेकिन हमें 1 साल चाहिए। 1 साल में अगर हम इस बिजनेस में सफल हो गए तो हम यही बिजनेस बिल्ड करेंगे, नहीं तो आप जो कहेंगे वो करेंगे। अब फादर को लगा कि यार अड़ियल है, मानेगा तो नहीं, चल भाई ठीक है कर ले, बट फादर ने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा। अब पैसे नहीं देंगे तो हम ज्वाइन कैसे करें, उस टाइम पर ज्वाइनिंग किट आती थी जब। बट इफ देयर इज ए बिल देयर इज ए वे। कुछ अरेंजमेंट हुआ इधर उधर से, हमने बिजनेस स्टार्ट किया। और हमने, हमारे मन में क्या लग रहा था कि हम तो 1 महीने में बना देंगे 6 लोग, तो 1 दिन में बना देंगे, बल्कि 6 लोग बनाने में जाता क्या है, फादर फिर तो मानेंगे हमारी बात। हमने लोगों से बात करना स्टार्ट किया, हम सिर्फ 22 लोगों की लिस्ट बना पाए थे,
और 22 के 22 लोगों ने मना कर दिया। और मना ही नहीं किया, बुरी तरह से मना किया। कैसे मना किया पता है? किसी ने कहा कि अभी तेरी उम्र ही क्या है, अभी तू पढ़ लेता, डॉक्टर साहब को बर्बाद कर देगा, तेरी जेल हो जाएगी, हम ही जमानत कराएंगे, हम इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहे हैं कि हम जमानत कराने के लिए बाहर रहेंगे। इस तरह की पता नहीं कितनी कितनी बातें लोगों ने। किसी ने कहा कि तू 10,000 कमा लेगा ना इस बिजनेस में तो तेरी टांग के नीचे होके निकल जाएंगे हम। उन 22 में से एक ने भी बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। आज हमारी टीम में हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कंज्यूमर्स हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे मैं एमवे बिजनेस ज्वाइन करने से पहले जानता था, एक भी नहीं है। ऑल आर स्ट्रेंजर, ऑल आर स्ट्रेंजर। एंड आपको एक बात बताएं, वो जो 22 लोग क्या जो हंस रहे थे ना हमारे ऊपर, वो जो टांग के नीचे होकर निकलने की बात कर रहे थे, वो हमारी टांग छू भी नहीं सकते अब, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं है हमसे बात करने की। हमने जब 22 लोगों ने मना कर दिया, हमें लगा यार पता नहीं चलेगा कि नहीं। उस दिन हमारा बिजनेस दोबारा से स्टार्ट हुआ और फिर हमने इस बिजनेस को बिजनेस के तरीके से समझना स्टार्ट किया। अब तक हम तुक्केबाजी से कर रहे थे, फिर हमने बुक पढ़ना शुरू किया, सीडी सुनना शुरू किया, मीटिंग्स अटेंड करना शुरू किया, जो मीटिंग्स में बताया जाता उसका नोट्स बनाना स्टार्ट किया, प्रोफेशनलिज्म लाया अपनी लाइफ के अंदर, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम अप किया, अपने अंदर डेवलप किया चीजों को, और जब चेंज करने के लिए डिसाइड किया, उसके बाद जब हम बुक टेप मीटिंग के आधार पर करने लगे तो रिजल्ट आना स्टार्ट हुए। लोग चल चल के आने लगे, बिजनेस होने लगा। पहले 10 महीने में हम 9% भी नहीं हो पाए थे, 11 महीने लगे थे हमें 9% जाने में, और अगले 4 महीने में हम सिल्वर हो गए थे। हम टोटल 15 महीने बाद हमारी इनकम इस बिजनेस से 40,000 करोड़ क्रॉस कर गई थी इन ईयर 2001। हमने मई 2000 में ज्वाइन किया, अगस्त 2001 में हम सिल्वर प्रोड्यूसर हुए, और उस महीने की हमारी इनकम थी 39,160 रुपए। टैक्स कटने के बाद जो पैसा आया ना 35,000 के आसपास, वो इतना बड़ा पैसा लग रहा था पता नहीं लाइफ में क्या हो गया, और था भी 2001 में। लेकिन वो पैसा तो खर्च हो गया फटाक से। फिर लगा यार पैसा तो बहुत चाहिए, फिर सीखना शुरू किया, फिर गोल्ड, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम और सारी पिन्स आती गई, और फिर गाड़ियां, घर, बैंक बैलेंस, विदेश यात्राएं, क्या क्या नहीं मिला इस बिजनेस के द्वारा। अभी हमने इस बिजनेस के द्वारा करीब 1.5 दर्जन, करीब इसलिए बोल रहा हूँ कि 17 हुई है, अभी 18 हुई नहीं है, इस महीने शायद हम एक और गाड़ी खरीदेंगे। तो अभी हमारी 1.5 दर्जन गाड़ियां हमने खरीदी हैं इस बिजनेस से, आधा दर्जन घर बनाए हैं हमने इस बिजनेस के द्वारा, 2 दर्जन के आसपास कंट्रीज घूमे हैं हम इस बिजनेस के माध्यम से, और जो कुछ भी है ऑल बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। आज हमारी पर्सनैलिटी, आज हमारे पुराने फोटोग्राफ्स को आप देख लें तो आप कहेंगे ये हो तुम, ये थे तुम, आपको बिलीव नहीं होगा, आप एज्यूम नहीं कर सकते जो लाइफस्टाइल हम जो हम थे और आज हम हैं। आज हमारा सेल्फ इमेज, आज हमारी पर्सनैलिटी, आज हमारा इनर ग्रोथ, आउटर ग्रोथ, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, क्या क्या नहीं हुआ इस बिजनेस के माध्यम से। कमाल का बिजनेस है। ये सब हुआ कैसे? तो ये तो था हमारा लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेशन जो बिल्कुल बदल गया। मैं आप में से किसी को भी यहाँ पे मोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंस्पायर करने की कोशिश करूंगा, मैं सिर्फ चेंज करने की कोशिश करूंगा कि हम अपना कुछ पैराडाइम शिफ्ट करें। लोग कहते हैं इतना ही बढ़िया बिजनेस है तो सब क्यों नहीं करते? अरे भैया, सारे काम सारे लोग नहीं करते, सिंपल। सुबह सुबह जागकर एक्सरसाइज करने जाना चाहिए, अच्छा है बुरा है? अच्छा है। कितने जाते हैं? पिज्जा, बर्गर, समोसा, डोसा, कोल्ड ड्रिंक ये नहीं पीनी चाहिए, और 8 PM के बाद जो पिया जाता है वो भी नहीं पीना चाहिए। सब मानते हैं ना? मानते हैं। कितने लोग मानते हैं? करते हैं ना, फिर भी जानते हुए भी, जानते हैं फिर भी करते हैं। तो जरूरी नहीं है इस बिजनेस को हर आदमी समझ जाए, लेकिन जिसकी किस्मत में अच्छी जिंदगी, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ये सब लिखा होगा ना एक साथ, एक कंप्लीट पैकेज। क्या एमवे से ज्यादा पैसा बाहर नहीं बनाते? बनाते। क्या एमवे से ज्यादा पैसे वाले या गाड़ियां ये सब बाहर नहीं होती? होती हैं। लेकिन एक साथ, एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से, विदाउट एनी रिस्क, एक ही जगह सिर्फ एमवे बिजनेस देता है। कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ सिर्फ एमवे बिजनेस में मिलता है। हमें मिला है, हम इसलिए आपको बता पा रहे हैं। लेकिन ये मिलेगा कैसे? सवाल ये आता है कैसे मिलेगा। मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा बस। पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ, डिसाइड टू नाइट व्हाई यू आर इन द लाइफ। बेसिकली भगवान ने आपको क्यों भेजा है, ढूंढिए क्या चाहते हैं आप। आप अपनी चॉइस की जिंदगी जी रहे हैं या मजबूरी की जिंदगी जी रहे हैं? अगर आपको लगता है आंख बंद करने के बाद कि जो घर है उससे बढ़िया घर चाहिए, जो गाड़ी है उससे बढ़िया गाड़ी चाहिए, जो परिवार है वो और अच्छा चाहिए, मतलब परिवार बदलना नहीं है, जो है वही ठीक है, लेकिन उसको ही आप अच्छे से नरिशमेंट दे सकते हैं। पड़ोसी खराब है, बदल दो, डेस्टिनेशंस बदल सकते हैं। ये सब कुछ बदलना चाहते हैं आप,
ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप अपनी लाइफ में लग्जरी ऐड कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आप पहली चीज अपने ड्रीम आइडेंटिफाई करिए, उनको गोल्स में कन्वर्ट कीजिए, और जिनके साथ आज आप इस मीटिंग में आए हैं या जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा है, उनसे बोलिए कि ये ड्रीम है मेरे, क्या आपके बिजनेस में दम है मेरे ड्रीम पूरे कराने की? अगर आपके अंदर डेयर टू ड्रीम है तो आपके जो सीनियर है उनके अंदर दम है आपके उन ड्रीम्स को पूरा कराने की, प्लानिंग कराने की। आपका सीनियर आप इंतजार कर रहा है आपके कॉल का कि आप उससे कह सकें मेरे ड्रीम्स इतने बड़े हैं, क्या आपके प्लान में और आप में दम है मेरे ड्रीम्स पूरे कराने की? आप कहेंगे तो वो बैठेंगे आपके साथ, प्लानिंग कराएंगे। और उनका कैपेबिलिटी नहीं होगी तो अपने सीनियर के साथ, अपने सीनियर के साथ, अपने सीनियर के साथ, यहाँ पे बहुत सारे मेंटरशिप प्रोग्राम मिलते हैं, बहुत सारे मेंटरशिप का एक प्रोग्राम मिलता है जिसके माध्यम से आप एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप होते हैं और सब आपकी सपोर्ट कर रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफाई योर ड्रीम्स, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ। नंबर 2, क्या आपके पास उसे पूरा करने का कोई और प्लान है? यदि नहीं तो आज आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई गई है ना, तो सबमिट एंड सरेंडर टू योर सीनियर, उनसे बात करिए। तो पॉइंट नंबर 2, अगर कोई और प्लान नहीं है तो क्यों ना कर रहे हैं भाई एमवे बिजनेस के लिए, इससे बढ़िया कोई और प्लेटफॉर्म है नहीं, तो जस्ट ज्वाइन, जस्ट टेक डिसीजन। तो दूसरा पॉइंट है, आपके पास कोई और प्लान नहीं है तो ये प्लान है एडॉप्ट, इसको एडॉप्ट कीजिए, एडमायर कीजिए, सबमिट कीजिए, सरेंडर कीजिए, एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग बनाइए और एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। पॉइंट नंबर 3, अगर हम आज तक जो करते आए हैं आगे भी वही करते रहेंगे, तो अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए, तो हमें वह करना होगा जो अब तक नहीं किया है। अब वो मुझे कैसे पता जो मैंने किया ही नहीं है, और दुनिया का कोई और पैसे वाला मुझे वो सिखाएगा नहीं। तो चेंज करना ही होगा, क्योंकि सक्सेस का जो रूट है वो चेंज के माध्यम से जाता है। तो रेडी टू चेंज, विलिंग टू लर्न, अपने आप को बनाइए और चेंज करने के लिए तैयार रहिए। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है, आज जो सदी चल रही है, यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स के जो चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से अपने ब्रेन को फर्टाइल कीजिए और अपनी लाइफ में एक मेंटर आइडेंटिफाई कीजिए, अपने आप को सरेंडर करके प्लान कीजिए। तो थर्ड थिंग इज चेंज, क्योंकि चेंज करना क्या है, चेंज का सी और लास्ट का ई, सी फॉर कैरेक्टर, ई फॉर एजुकेशन। सो एजुकेशन एड ऑन कीजिए, अपने आप को दुनिया में और बहुत कुछ हो रहा है उसके लिए तैयार कीजिए। फोर्थ इज मेक ए स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कीजिए, और प्लानिंग वही करा सकता है जो सक्सेसफुल है, उनके साथ बैठिए, एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कीजिए। एंड 5, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। तो जो नॉलेज लिया उसे अप्लाई कीजिए, अपने एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए डिसिप्लिन के साथ। जो प्लान किया है उसको टू डू लिस्ट बनाते हुए एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाइए, और अपने लिए एक टाइम फ्रेम दीजिए कि 1 साल लगातार एक प्लान रोज दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, क्योंकि इस बिजनेस की सक्सेस का रास्ता 14 प्लान से होकर जाता है और कोई तरीका नहीं है। नो शॉर्टकट इन दिस बिजनेस। लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी जरूर कहना चाहूंगा। तो स्टोरी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये बिजनेस कैसे बिल्ड होता है, इस बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जा सकता है। आई थिंक मैं आपको एक एग्जांपल से ही दिखाना चाहूंगा। ये बिजनेस कैसे बिल्ड होगा। मैंने एक नई कार्ड्स की एक डिब्बी खोली है, आपको दिखाई दे रही है, ये कार्ड्स की एक नई डिब्बी है। आप सबको पता है इसमें 4 इक्के हैं, आप सबको मालूम है इफ इट इज ए न्यू पैक तो 4 इक्के तो इसमें होंगे ना। लेकिन अगर ये मैंने ऐसे रमी का गेम खेल रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन से नंबर पर इक्का है, मैं अगर ऐसे करके देखूंगा और मुझे अगर इक्का दिखाई देगा तो ठीक, मैं अपने पास रखूंगा, और अगर इक्का नहीं होगा तो क्या करूंगा, फेंक दूंगा। दूसरा पत्ता मैं लेता हूं, वो भी इक्का नहीं होगा, वो मे भी ये हो सकता है, ये भी होता है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे भी आएंगे तो ये भी आपको घुमाएंगे, कई बार बोलेंगे, लंबी लंबी बातें करेंगे कुछ नहीं, बट आप इन्हें इक्का समझने की गलती ना करें, फेंक दें। दूसरा पत्ता अगर आप लेंगे, आप इसे देखेंगे, ये भी जोकर हो सकता है और मे भी तीसरा इक्का हो सकता है, यस। लेकिन अगर आप 2 जोकर्स पर रह गए और मान लीजिए आपको 2 लोग ऐसे मिले जो हंस रहे हैं आपके ऊपर या जो गलती कुछ भी कह रहे हैं, और आप उनकी वजह से इस बिजनेस को गिव अप कर देते हो, तो जस्ट तीसरे नंबर पर इक्का रखा था, उस इक्के से आप वंचित रह सकते हो। और आपने इक्का हटा दिया एक, अब चौथे 5वां फिर से इक्का तुरंत आ सकता है, हो सकता है बहुत देर तक इक्का आए ही नहीं,
लेकिन टास्क की गड्डी में 54 पत्ते हैं, भगवान ने बिजनेस आपको दिया है, तो आपके लाइफ में वो 6 प्लेटिनम भी दिए हैं, उनके एड्रेस आपको नहीं दिए, बस इतना सा अंतर है, उनके एड्रेस आपको नहीं दिए। आपको क्या करना है, फटाफट देखना है और फेंकना है। इफ इट इज इक्का देन कीप इट, अदरवाइज थ्रो इट। इफ इट इज इक्का देन कीप इट, अदरवाइज थ्रो इट। जो ये करेगा ना वह जीतेगा। ये इक्का देखना मतलब प्लान दिखाना, प्रॉपर प्लान दिखाना, प्रोफेशनल प्लान दिखाना। मैं हमेशा इस लाइन को याद रखता हूं। और अगर 50 पत्ते निकल गए और उनमें से एक भी इक्का नहीं है तो खुशियां मनाओ, बाकी के चारों इक्के हैं। जरूरी नहीं है कि पहले नंबर पे इक्का रखा हो, जरूरी नहीं है दूसरे नंबर पे इक्का रखा हो, जरूरी नहीं है तीसरे नंबर पे इक्का रखा हो। इस बिजनेस की पावर को समझिएगा दोस्तों। ये वो टाइम था पिछला 5 साल का जिसमें हर चीज ट्रांजिट फेस में थी। अभी वो टाइम आ चुका है जब बिजनेस में विस्फोट होना है। इस टाइम से ज्यादा पैसा कभी एमवे बिजनेस में नहीं था, इस टाइम से ज्यादा प्रोडक्ट एमवे बिजनेस में कभी नहीं थे, इस टाइम से ज्यादा कंपनी कीन होके टाइटली प्लग होके कभी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम नहीं कर रही थी। इट इज ए बेस्ट टाइम टू बिल्ड अ बिजनेस। ईश्वर जी कह रहे थे ना, इट इज ए बेस्ट टाइम टू बिल्ड अ बिजनेस। हमारी अप्लायंस, हमारे सीनियर्स, कंपनी प्रोफेशनल्स, एग्जीक्यूटिव्स, सारे के सारे लोग इस टाइम प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। बस आपको जागरूक होकर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन ये बिजनेस के 3 फेस होते हैं, चैंपियन जोन, मैनेजमेंट फेस एंड ब्लेमिंग फेस। आपको अपने आप को चैंपियन जोन में बना रखना होगा। उसका एक एग्जांपल है सो द प्लान। बस एक छोटा सा नियम ले लो, एक प्लान रोज दिखाऊंगा। कहानी में ये कह रहा था कि एक टेबल है और उस टेबल पर 100 ग्लास रखे हुए हैं। उन 100 में से कोई 6 ग्लास ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट 100 करोड़ की है। उन ग्लासेस के अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है और उस लिक्विड में 6 में पेट्रोल है। उन्हीं पेट्रोल वाले ग्लासेस को आपको ढूंढना है और आपको एक माचिस की तिल्ली दी हुई है, माचिस दी हुई है, उसमें 100 तिल्लियां हैं, 100 ग्लास हैं। तो आपको करना क्या है, माचिस की तिल्ली जलानी है, ग्लास में डालनी है। अगर वो बुझ गई तो पानी है, जल गई तो पेट्रोल है, और जिस ग्लास में पेट्रोल जल गई वो ग्लास 100 करोड़ का है। ध्यान से सुनिएगा। अब आप क्या करेंगे, आप वो तिल्ली जलाएंगे या नहीं जलाएंगे? जलाएंगे ना। तो तिल्ली जलाना क्या है, प्लान दिखाना। 100 में से 6 डायमंड हैं आपके। अब आप तिल्ली जलाएं रजनीकांत की तरह या अमरीशपुरी की तरह या किसी की भी तरह, कैसे जलाएं? वो सर पे जला देता था ना उसे, ठीक है, ऐसे करके जलाता था, ऐसे जला, पता नहीं कैसे जलाएं। तिल्ली जलनी चाहिए, यहाँ नहीं तो वहां सही, पर आग लगनी चाहिए। और वो आग लगती है सोदा प्लान से। ध्यान से जलाइएगा। अगर आप नहीं जलाएंगे तो कोई और जला रहा है। जब आपको पता लग गया है कि 6 ढूंढने से मुझे डायमंड मिलते, तो ठक 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 जलाते जाओ ना, जलाते जाओ ना। किसी और से उम्मीद मत करो कोई और आपके लिए तिल्ली जलाएगा। आप अगर तिल्ली जला सकते हैं तो आपके 6 डायमंड आपके हो सकते हैं। तो क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने सपने निकाल के रख सकते हैं? क्या आज रात को आप अपने सपने लिख सकते हैं? बोलिए अपने आप से जहां पे भी हैं आप, क्या आप अपने सपने निकाल सकते हैं? क्या आप अपनी लाइफ का ऑब्जेक्टिव ढूंढ सकते हैं? क्या आप वो तिल्ली धकाधक जला सकते हैं? क्या आप तिल्ली जलाने को तैयार हैं? अगर आप तिल्ली जलाने को तैयार हैं तो आपके साथ आपकी बहुत सारी टीम, एक्सपर्ट टीम, बुक सीडी मीटिंग, आपके अपलाइन प्लैटिनम, आपके अपलाइन फाउंडर प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड, सारे के सारे लोग आपके साथ ध्यान से देखने को तैयार हैं। और आपके 6 ग्लास इंतजार कर रहे हैं कि मेरे आएंगे भाई साहब जो जल्दी जलाएंगे और मुझे ढूंढ के लेके जाएंगे। तो आपके 6 लोग इंतजार कर रहे हैं, जस्ट आपको उन तक पहुंचना है। बस ध्यान रखिएगा, एमवे बिजनेस का मतलब है सौदा प्लान, इसके अलावा कुछ भी। और एसेसरीज हो सकती है, बट काम यहाँ पे है सौदा प्लान। सो जस्ट टेक डिसीजन एंड मेक इट हैपन। गो कैम।